अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश है, ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर जी सुबह का टाइम है, तो बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं और उसके बाद जो मेरे थोड़े बहुत काम रहते हैं ना, वो मुझे करने हैं। और आजकल तो इतनी ठंड हो गई है ना कि बस सुबह सुबह बच्चों को उठाने में आजकल काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि उठते ही नहीं है ठंड की वजह से। और मतलब मैं भी काफ़ी जो है मतलब थोड़ा सा मतलब लेज़ी लेज़ी रहती हूँ सुबह के टाइम ख़ास करके, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है ना आजकल कि बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। और आज अब तो ठंड खैर बढ़नी ही है, कम तो होनी नहीं है। तो अभी जनवरी तक तो फ़िलहाल रहेगी। तो बस यहाँ पर बच्चे चले गए थे और अब मैं जाऊँगी और अपने लिए और हबी के लिए चाय बना के रखूँगी, क्योंकि वो बच्चों को छोड़ कर आते हैं ना, उसके बाद ही चाय पीते हैं। क्योंकि इस वक्त थोड़ा जल्दी जल्दी रहता है ना, तो वो नहीं पी पाते हैं सुकून से, इसलिए वो लौट कर आते हैं तभी पीते हैं हम लोग साथ में। और बस जी बच्चे चले गए थे स्कूल, उसके बाद हमने चाय वगैरह बना के पी ली थी और अपने काम वगैरह जो भी थे वो सब भी कर लिए थे मैंने। तो उसके बाद ना मुझे सडनली याद आया कि जो है मतलब आजकल शादी में बार बार जाना हो रहा है ना, तो मेरे ब्रशेज़ वगैरह काफ़ी ख़राब से हो गए हैं। मतलब कलर बार बार मतलब लगाओ आईब्रो और ब्लशर और ये सब ना, तो उससे सब एक के ऊपर एक कलर चढ़ते जा रहे हैं। तो बस मैंने सोचा उसे वॉश करके अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि अभी और भी शादियाँ हैं उसमें भी यूज़ होना है। तो बस सोचा ये काम करके मैं रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपने ब्रश वगैरह निकाल कर इसको पानी में मैंने ना फ़ेस वॉश अपना डाल लिया था और थोड़ा सा बॉडी वॉश डाला है, तो उसको मिक्स कर लिया था और उसमें सारे ब्रश डाल के कुछ देर के लिए रख दूँगी, आधा घंटा ऐसे। और उसके बाद इसको मैं साफ़ पानी से वॉश कर लूँगी, तो ये बस अच्छे से इसका सारा कलर जो इसमें है ना वो सब निकल जाएगा और मेरे ब्रश फिर रेडी टू यूज़ हो जाएंगे। तो ये बीच बीच में मैं कर लेती हूँ 2-3 महीने के बाद। आजकल तो शादियाँ ज़्यादा ही हो रही हैं, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, वरना तो थोड़े थोड़े मतलब काफ़ी दिन हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉर्मल डेज़ में इतना यूज़ नहीं करती हूँ मैं ये सब चीज़ें। बस शादियों में ही यूज़ होता है मेरे से। तो बस आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो मैंने सोचा वॉश कर लूँ, साफ़ हो जाएंगे। और इस वक्त बच्चे भी नहीं थे, स्कूल में थे, तो मेरे पास भी टाइम बच गया था, मतलब काम वगैरह सब ख़त्म हो गया था। तो फ्री बैठी थी, तो मैंने सोचा ये काम भी करके रख लेती हूँ उनके आने से पहले, क्योंकि अगर वो लोग आ जाए ना इस वक्त, तो बस आप सोच नहीं सकते मेरे लिए काम और कितना बढ़ जाएगा। कम होने की बजाय और बढ़ जाता है मेरा काम, क्योंकि उन्हें मेकअप वगैरह में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि अगर मैं ये सब खोल के उनके सामने बैठ जाऊँ ना, तो वो मेरा काम कम करने के बजाय और बढ़ा के रख देंगे। इसलिए उनके सामने ये सब चीज़ें करना मैं बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है ना कि बेवजह फिर वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगी और मैं उनको डांटूँगी और ये करूँगी, इसलिए अवॉइड ही कर देती। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ इसका नाम मैं भूल गई, पता नहीं मैं क्या बना रही। हाँ, वो जो पंजीरी होती है ना खाने के लिए सर्दियों के लिए, तो वो मैं बना रही थी। काफ़ी टाइम से ये सामान लाके हस्बैंड ने रखा हुआ था बनाने के लिए, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। एक तो इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है और फिर मतलब बस काम में शादियों में ये सब चक्कर में नहीं बना पा रही थी, तो सोचा आज बना लेती हूँ। इस वक्त यहाँ पर मैं ना ये गोंद होता है जो, इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। ये अच्छे से फ्राई हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है इसका जो थोड़ा सा इसमें चुई चुई सा ये होता है, मतलब दांत में बहुत चिपकता है। अगर फ्राई अच्छे से हो जाता है तो फिर थोड़ा सा उसकी चिपक कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन सारे ही ड्राई फ्रूट्स एक एक करके और उसको फ्राई कर लिया था। अब इसको आप चाहे देसी घी में फ्राई कर लीजिए या फिर बटर में। मेरे पास इस वक्त मैंने इसका ना हाफ़ चीज़ें देसी घी में फ्राई की हैं और हाफ़ बटर में, क्योंकि मेरे पास जब मैंने ये करना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास बटर ही था, तो मैंने सोचा इसी से कर लेती हूँ। फिर जब अभी आए तो उनसे मैंने कह के देसी घी मंगवाया था, तो बाकी का उसमें फ्राई किया है। तो बस यहाँ पर मैं एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को
फ्राई करके रख लूँगी। और मैंने इस बार ये किया है ना कि इन सारे ड्राई फ्रूट्स को काटने के बजाय इनको मिक्सर में दरदरा सा पीस लिया है। बहुत फ़ाइन पेस्ट टाइप नहीं, बहुत फ़ाइन वो नहीं किया है, लेकिन दरदरा सा पीस लिया है सारे ड्राई फ्रूट्स को। सारे, इवन मैंने जो गोंद होता है ना उसको भी पीस लिया है अच्छे से। तो क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है ना कि इसको जो काट के बनाया जाता है ना, तो उसको चबाने से ना मेरे थोड़ा सा यहाँ पे दर्द सा होने लगता है मुंह में और यहाँ पे। तो फिर इसलिए मैंने सब कुछ फ्राई करके और उसको अच्छे से पीस लिया है। और अब मैं यहाँ पे इसमें जो शक्कर डालनी है ना मुझको, वो भी मैं पीस के रख लूँगी और अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लूँगी जब भी करना होगा। और इस तरह से पीस के बनाने से ना मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, वरना वो जो मैं उस तरह से काट के बनता था ना, वो ज़्यादा शौक से वो लोग खाते नहीं थे और उनके भी थोड़ा सा दर्द मुंह में होने लगता था चबाते चबाते। तो इसलिए ये अच्छे से खा भी लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और ये भी अच्छी बात है कि जो इसमें गोंद होता है ना, वो भी दांतों में चिपकता नहीं है। वो जो उस तरह से कूट के डाला जाता है ना, वो ज़्यादा चिपकता है दांतों में। पर इस तरह से मैंने जो अब की डाला बना के इस तरह पीस के डाला है ना, तो ये दांतों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था। बस मैंने इसमें जो मखाने और, हाँ मखाने, रवा तो खैर वैसे ही होता है, मखाने और किशमिश को बिना मतलब पीसे डाल दिया था ऐसे ही एज़ इट इज़। बाकी मैंने सारी चीज़ें फ्राई करके अच्छे से और मिक्सर में उसको दरदरा सा पीस लिया था। बहुत फ़ाइन नहीं पीसना है, दरदरा सा ही पीसना है। बहुत फ़ाइन पीस लेंगे ना तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मेरा यहाँ पे सिर्फ लास्ट में गरी और रवा रहता था, जो कि गरी भी मैंने इसमें यही ये वाली जो डेसिकेटेड वाली होती है ना, वो ही डाली है, क्योंकि मुझे पीस के ही करना था तो मैंने सोचा वही मंगा के डाल लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं रवा लास्ट में मैंने बिल्कुल रवा को अच्छे से भूना है, बाकी सारी चीज़ें पहले ही करके पीस के रख ली थी। तो अब मैं बस इसको यहाँ पे रवे को अच्छे से भून लूँगी और फिर इसको सबको एक साथ करके मिक्स कर दूँगी। हालांकि ये काम मैंने ना 2 दिन में किया है, 1 दिन का काम नहीं था ये मेरे लिए, क्योंकि इसके अलावा भी और काम भी रहते हैं, तो मैं सारा दिन इसी में नहीं दे सकती थी अपना। और मेरे बच्चे हैं ना, वो तो आप जानते ही हैं कितने शरारती हैं। तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही ये सब 2 दिन में किया था, जब भी वो नहीं थी घर पे जिस वक्त टाइम। बस अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से कर लूँगी और फिर इसको सारे को एक साथ मिक्स कर। और यहाँ पर ये देखिए जी मेरी दोनों शरारती लड़कियाँ ये बस स्कूल से आने की देर होती है और इन लोगों की शरारतें शुरू हो जाती हैं। बहुत शरारती होती जा रही है सना भी, दिन पे दिन शरारती होती जा रही है। इसकी शरारतें मतलब बढ़ती जा रही हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह एक्टिव रहती हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। बल्कि जब ये लोग कभी कभार बीमार पड़ के लेट जाती है ना, तो बिल्कुल बहुत मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे उलझन सी होती है कि बस ये लोग ठीक रहे और शरारतें करते रहे, वही बेटर है मेरे लिए। क्योंकि एटलीस्ट मुझे पता तो है कि हाँ वो सही है, ठीक है, फिट है। जब बीमार होकर लेटती है ना, तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो बस आजकल सिमरन तो थी ही खैर, लेकिन सना की भी आजकल शरारतें माशाल्लाह से बहुत बढ़ी हुई हैं ये। तो बस दोनों इसी तरह शरारतें करते हुए एक दूसरे के साथ मस्त रहती हैं। और फिर अब शाम का भी टाइम हो रहा था, तो अभी इनको अरबी पढ़ने भी जाना है, उसके बाद स्कूल का होमवर्क वगैरह भी करना है। तो बस इसी में सब में टाइम कट जाता है इन लोगों का भी। और यहाँ पर जी बन रहा है हमारा काढ़ा। आजकल रात के टाइम हम लोग रोज़ काढ़ा पीने लगे हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम सबको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। किसी का गला ख़राब है तो किसी का कुछ, तो बस इसलिए रात के टाइम एक बार काढ़ा पी के लास्ट में
तभी हम लोग सो जाते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ 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 वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।